इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन है कि हे मुनि श्री जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारविंद से जिज्ञासा कार्यक्रम संचालित करने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री। समकित जैन चंदेरी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि भाव पूजा में और द्रव्य पूजा में कौन सी पूजा में पुण्य अधिक होता है। यदि हम आवश्यकता अनुसार अष्टद्रव्य से पूजा करें और शांतिनाथ विधान भाव पूजा के रूप में कर लें तो उसमें विधान का पुण्य लगेगा या नहीं? सबसे बड़ी भूल हो रही है कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा को लोग अलग अलग मान रहे हैं। द्रव्य और भाव पूजा दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा होगी ही होगी। हाँ, द्रव्य पूजा होने पर भाव पूजा हो ये कोई नियम नहीं है। द्रव्य और भाव को अलग अलग मत मानो। हमारे यहाँ द्रव्य पूजा को भावपूर्वक करो ये कहा है, ना कि ये कहा कोई द्रव्य पूजन कर ले कोई भाव पूजन कर ले। कभी द्रव्य पूजन कर लो कभी भाव पूजन कर लो, ऐसा नहीं होता। जैसे मुनि महाराज का भावलिंग और द्रव्यलिंग एक साथ है, ऐसा नहीं कोई मुनि आज भावलिंग लेने में और मुनि नहीं बने, दिगंबर भेष धारण नहीं करे, तो ऐसा नहीं है। भाव और द्रव्य पूजा दोनों का अविनाव भाव संबंध है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ नियम से अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं। जहाँ जहाँ भाव पूजा है वहाँ वहाँ द्रव्य पूजा नियम से है, और जहाँ जहाँ द्रव्य पूजा नहीं है वहाँ वहाँ भाव पूजा भी नहीं है। ऐसा संबंध बैठा लो। जहाँ द्रव्य पूजा नहीं है वहाँ भाव पूजा हो ही नहीं सकती, और जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा नियम से है। ऐसा अन्वय व्यतिरेक बैठाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहन सुबी सुमी जैन सिमनी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है 6 द्रव्यों में अपरिमित गुण किस प्रकार पाया रहता है, और दूसरी जिज्ञासा है 6 द्रव्यों में अपरिमित गुण, अपरिमित 6 द्रव्यों में अपरिमित तो गुण कोई है ही नहीं। और महिलाओं को जब मंदिर नहीं जाना होता है उस समय वो मोबाइल में प्रवचन आदि सुन सकते हैं क्या? अब मैं तो कुछ इसमें बोलूँगा नहीं, क्योंकि मोबाइल हमारे शास्त्रों में लिखे नहीं।
अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि सामान्य हैं। अब मोबाइल तो तुम दिन भर चलाते ही रहते हो, तो अच्छा है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। दुनिया भर की यहाँ वहाँ की बातें सुनोगे, ठीक है। और दूसरी बात है, अप्रमत्त नाम का तो कोई गुण होता नहीं, और कहीं किसी भी द्रव्य का नाम अप्रमत्त गुण नहीं। कुछ स्पेलिंग में गलती हो रही है। वर्षा जैन रानीपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, तीर्थंकर के शरीर में और अपने शरीर में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। उनके शरीर का रंग, उनका शरीर का खून लाल नहीं होता, सफ़ेद होता है। अपना जो होता है लाल होता है। उनके शरीर के अंदर अतुल बल होता है। जन्म के जो 10 अतिशय हैं वो लगा लो ना। 40 गुणों में जन्म के 10 अतिशय उनके होते हैं, शेष लोगों के वो नहीं होते। हिमानी जैन आगरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे घर वाले मेरा कांजी पंथ में रिश्ता करा रहे थे। मैंने लड़के से बोला कि मैं तो महाराज जी को मानती हूँ, तो कांजी वाले मंदिर नहीं जाऊंगी। तो गुरुदेव उसके बाद से ही पिताजी चिल्ला रहे हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं तू ज़्यादा धर्मात्मा हो रही है, तुझे बहुत पता नहीं धर्म क्या होता। तो ऐसा अंडा बोलना क्या गलत है कि सही है? बहुत सही है। और उनके पिताजी बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। कर्म ने उसे मुनि भक्त, मैंने एक बार प्रश्न दिया था, कर्म ने बिटिया को मुनि भक्त के यहाँ पैदा किया और माता पिता उसे मुनि विरोधियों में पैदा कर रहे हैं। ऐसे माता पिता ऐसी प्रकार की परिणति का कर्मबंध करेंगे कि कई भवांतरों तक कभी वो मुनि का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। आपका निर्णय दृढ़ है, दृढ़ ही रखना चाहिए। और ऐसे लोगों से जहाँ देव शायद गुरु का अभिनय हो, वहाँ तो शादी नहीं करना। उनसे कह दीजिए हम बिना शादी के रह जाएंगे, लेकिन हम अपने गुरु विरोधियों के यहाँ शादी नहीं करेंगे। समीक्षा जैन राजस्थान, त्रिवार, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु। मैंने तो एक बार कहा था, सारे मुनि भक्तों को नियम लेना चाहिए। हम अपनी बहू वहीं से लाएंगे, जो पहले कह देना मेरे घर में आएगा नवदा भक्ति करना पड़ेगा। मेरी बेटी जाएगी वहाँ चौका लगेगा। यदि सारे मुनि भक्त नियम ले लें तो कंजाइष्टों की अकल ठिकाने लग जाए, क्योंकि इनकी स्थितियां तो इतनी है ही नहीं। यदि ये नियम सबको प्रस्ताव पार करें, मुनि भक्तों को करना चाहिए प्रस्ताव। उसी घर में बेटी जाएगी जिस घर में नवदा भक्ति होती है, उसी घर की बहू आएगी जिसमें नवदा भक्ति करेगी। ये नियम, अपने नियम पालन करना चाहिए, कट्टरता से करना चाहिए। संदीप जैन कटनी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मुंह में कैंसर के लिए भक्ता मर्जी का कौन सा स्रोत उपयोगी रहेगा? अब मैं ऐसा बताने लग जाऊं ना तो हमारे यहाँ लाइन लगने लग जाएगी झाड़ा फूंकी की। कोई हार्ट अटैक वाला आएगा, कोई कैंसर वाला आएगा। जब हम पढ़ाते हैं उस समय हम सब बता देते हैं, उस समय नोट करो। प्रवचन में कोई बताना ये धर्म की महिमा है, और अलग से कोई बताना झाड़ा फूकी है। इसलिए मैं झाड़ा फूकी नहीं करता। प्रवचन गौर से सुना करो। मैं प्रवचन में सब चीज़ें बता देता हूँ, पता नहीं क्या क्या स्थितियाँ बता देता हूँ। आप प्रयास करें, उसमें मिलेगा। अलग से मैं नहीं बता सकता। अंकिता जैन मकरोनिया, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर जी के अगर हम अंदर हैं तो उस समय मुनिराज जी को नमोस्तु और माता जी को बंदामी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? हाँ, माता जी को जिस समय मंदिर के अंदर है तो मुनिराज जी को नमोस्तु बोले, नहीं मंदिर में माता जी को बंदामी उस समय बोले। बंदामी क्यों बोलना चाहिए? मंदिर के अंदर भगवान के सामने। हाँ, माता जी को बोल सकते। माता जी का स्थानीय मंदिर,
छुल्लक एलक माता जी वगैरह इन सब को वंदना मंदिर में की जा सकती है, कोई नहीं। गृहस्थ संबंधी, गृहस्थों के जो संबंध है वे नहीं निभाना। ये मारिका माताओं से तो आपके पारमार्थिक संबंध है, इनको बंदामी करने में कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। दुलारेश कुमार जैन सीए, मोरा रोड, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमारे निमित्त से थोड़ी सी भी धर्म प्रभावना होती है तो हमारे आनंद का पावावान नहीं रहता है। तो गुरुजी, आपके निमित्त से जो आज अगणित ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, तो गुरुदेव आपका इस अपार आनंद को कैसे संभाल रखते हुए? मैं धर्म की प्रभावना करते ही नहीं, मैं क्यों करूंगा धर्म की प्रभावना? मैं तो खुद धर्म को अपनी आत्मा की पर्याय मानता हूं। धर्म मेरा खुद ही है, न धर्मो धार्मिक बना, धर्म को पराया मानता हूं ऐसा नहीं है। धर्म मेरा खुद का है, मैं खुद धर्म रूप हूं, और धर्म की जो महिमा है उसको अपनी आत्मा की पर्याय बना लेना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने समय सार के अंदर प्रभावना अंग में कहा, जो अपने मन रूपी रथ को लगाम लगा लेता है और निडर होकर के धर्म में प्रवृत्त करता है, वो है सच्ची धर्म प्रभावना। इसलिए वास्तविक धर्म प्रभावना तो यही है कि हम अपने आचरण को, हमने अपने आचार विचारों को दृढ़ता के साथ पालन करें और दृढ़ रहें, यही प्रभावना। अर्पिता जैन, थांदला। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि श्रुत भक्ति में जो वस्तु, पर्याय और पुद्गल द्रव्य आता है, जो नाम आते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? और दूसरी जिज्ञासा है कि वस्तु का जो पर्याय है, वस्तु पर्याय आदि, ये ज्ञान के भेद है। जैसे अपन बोलते ना कि अक्षर है, आधा अक्षर है, फिर शब्द है, शब्द से पद है, वाक्य है, फिर पैराग्राफ है, अध्याय है, किताब है। ऐसा ही ये एक धार्मिक शब्द हैं कि जो द्रव्य शुद्ध के पर्याय, पर्याय समाज, वस्तु, वस्तु समाज आदि, ये श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के द्रव्य ज्ञान में द्रव्य शुद्ध के ये भेद हैं। भाव श्रुत में ये भेद नहीं है, ये द्रव्य शुद्ध के भेद हैं। और इस द्रव्य को शुद्ध को जानने का जो क्षयोपशम होता है, वो क्षयोपशम होता है। इसलिए ये जो जितने भी भेद कहे गए, ये द्रव्य शुद्ध के भेद मानना चाहिए। समीक्षा जैन, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हमने कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह प्रतिमा को विराजमान की है, तब प्रतिमा जी विराजमान कर रहे थे, तब वहाँ पर जो वेदी पर प्रतिमा थी उसकी रक्षा के लिए देव थे, उन्हें बुलाने को हम भूल गए, देव बुलाने को भूल गए। तो क्या ऐसा करें जिससे हम ऐसा क्या करें जिससे वो देव जहाँ पर प्रतिमा विराजमान की है वहाँ पर पहुँच जाएं? पहली बात, ना यहाँ देव थे ना भी वहाँ देव। देवारी देव थे, उनको ही तुमने विराजमान किया था, उन्हीं को ले गए बस। अब कोई देव नहीं, वो अपने आप जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ देवता अपने आप पहुँच जाते, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, सैटेलाइट, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भोग अंतराय कर्म क्या है और ये किस पाप कर्म के उदय से श्रावक के जीवन में आता है, और भोग और उपभोग में क्या अंतर है? भोग वस्तुओं को उपयोग करना, भोजन है, भोजन मिल रहा है लेकिन खा नहीं सकते। लड्डू सामने रखे खा नहीं सकते, डायबिटीज हो गई, भोगांतराय कर्म का उदय। कोई ऐसी वस्तु है जो बार बार ग्रहण करने में आती है लेकिन नहीं पहन सकते, नहीं कर सकते, तो भोग ये तो कर्म का उदय है। कर्म के उदय में जो वस्तु हमें प्राप्त हो उसका हम उपयोग न कर सकें, भोगांतराय है। जो एक बार भोगने में आवे वह भोगांतराय भोग कहलाता है। जैसे रोटी, पानी, रोटी एक बार खाने में आती है, ये भोग कहलाता है। पानी एक बार पीने में आता है, भोग कहलाता है।
उपभोग क्या कहलाता है? कपड़े। एक ही कपड़ा 2-3 कितने दिन चलता है? चश्मा, जूते चप्पल, परिवार, ये सब जो हैं, जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग बोलते हैं। जो एक बार भोगने में आवे दोबारा उसको भोगा ही नहीं जा सकता। जैसे रोटी एक बार खा ली, अब दोबारा खाई नहीं जा सकती है, उसको भोग बोलते हैं। अभिषेक जैन, बरेली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जैसे तीर्थंकर के ऊपर 3 छत्र चमर भामंडल आदि लगे हुए होते हैं, चक्रवर्ती के भी छत्र चामर आदि होते हैं और सामान राजा के भी होते हैं, लेकिन हमने कई जगह देखा कि मुनिराज के ऊपर भी छत्र चमर भामंडल आदि लगे हुए देखे हैं। पर महाराज जी कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, बल्कि हमने आचार्य शांतिसारा जी की फोटो मिली है, उसमें भी उनके ऊपर यह लगे हुए थे, तो ये उचित है या नहीं है? देखो, छत्र और चबर इन दो रूपों में देखे जाते हैं। एक देवादिदेव उनके मूल गुणों में आता है और उनके मूल गुणों में आकर के अष्ट प्रातिहार्य में है। उनके 3 छत्र होते हैं और 64 चवर होते हैं। और छत्र राजा महाराजा को भी मिलता है, चक्रवर्ती के लिए भी छत्र का उल्लेख है, लेकिन उनमें 3 छत्र नहीं होते, 1 छत्र होता है। राजाओं को भी चवर ढूंढते हैं, चक्रवर्ती को चवर ढूंढने को। तो छत्र और चवर लौकिक में भी आते हैं और पारलौकिक में भी आते हैं। इसलिए राजा महाराजाओं को एक छत्र लगता है, तो ऐसे कुचित कदाचित कभी कोई भक्ति बशात चौके में या कहीं एक छत्र लगा देते हैं या चवर ढोर देते हैं। तो जब एक संसारी राजा के लिए, गृहस्थ के लिए चवर और छत्र का उल्लेख मिलता है, तो ऐसा करने में बाधा तो नहीं है, लेकिन नहीं करें तो अच्छा है। एक तो नियम बता दिया कि भाई नियम में कोई बाधा नहीं, दोष नहीं है। राजा को छत्र, भरत चक्रवर्ती के छत्र का उल्लेख मिलता है, राजा महाराजाओं के छत्र का उल्लेख मिलता है। जब वो सिंहासन बैठते उनका छत्र लगा रहा था, शोभायमान होता है, जैन शास्त्रों में मिलता है। चवर ढूंढ रहे थे राजा महाराज, तो बाधा तो नहीं है। लेकिन मेरा पक्ष ये है कि चूंकि छत्र चमर हमारे देवादिदेव अरहंत देव का वैभव है, हमें नीचे वालों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो शोभा है हमारे अरहंत भगवान की, देवादिदेव की शोभा है। इसलिए मुराद आचार्यों के लिए छत्र आदि न लगाएं, ये अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। क्योंकि बड़े आदमियों के वैभव को छोटे आदमी यदि लगाते हैं तो उनकी महिमा बढ़ेगी नहीं, हैं? क्या होगा? ऊंची दुकान, छत्र तो लगाए हैं लेकिन छत्र की जो महिमा होती है नहीं। मेरा तो पक्ष यही है, बड़े लोगों के वैभव को बड़े लोगों के साथ ही शोभा देता है। हम तो उस छत्र को नमस्कार कर लें, उस चवर को नमस्कार करते हैं, यही महिमा बहुत है। कई बार चौके आदि में भक्ति बसात लोग करते हैं, ये उनकी भक्ति का अतिरेक है। क्योंकि हमने शास्त्रों में कहीं भी मुनिराज को छत्र का उल्लेख देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जब लौकिकता लग दिया कभी भक्ति से, तो तुम इतने मत बोलो कि ये मिथ्यात हो गया, गलत हो गया। पर ये भी ध्यान रखना कि नहीं करना चाहिए, इससे हमें बड़ों की सभ्यता और बड़ों के प्रति आदर भाव का प्रदर्शित होता है। बड़ों के पाटे, जैसे हम लोग आचार्य से बैठते ना, तो पाटा है कोई भी बैठ जाओ, पाटा कोई आचार्य का थोड़ी है, पाटा तो समाज का है। लेकिन हम लोग मर्यादा रखते हैं, आचार्य के पाटे पर नहीं बैठते। क्या पाटा आचार्य का है? तो पर मर्यादा रखते, भाई यहाँ हमारे आचार्य महाराज बैठते हैं, हम लोग फिर उस पाटे पर नहीं बैठते। मनाही नहीं है, बैठ गए तो कोई दोष भी नहीं है, लेकिन मर्यादा क्या कर रही है? नहीं, आचार्य महाराज का सिंहासन है, पाटा है, उन्हीं को सुवर। तो इससे अपना मान बढ़ेगा। बड़ों को जितना अपन वैभव को उच्चासन देंगे, उनका सम्मान करेंगे,
उससे अपना मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। क्या कर सकते, सुना नहीं अभी आपने। ब्रह्मचारिणी अमिता दीदी खुरई, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है बीतराग भगवान और बीतराग मुद्राधारी मुनिराज से राग भाव होना मुक्ति में सहायक होता है, किंतु जब हम सांसारिक कार्य करते हैं या घर परिवार में रहते हैं तो हमारा उपयोग कहीं और रहता है, किंतु जब हम सामायिक आदि करते हैं तो उसमें हमारा उपयोग अच्छा रहता है। तो आपकी जिज्ञासा है कि हमारा मन उन सांसारिक कार्यों में लिप्त ना हो, इसके लिए हम कैसे कंट्रोल करें और अपने मन को कैसे समझाएं जिससे हमारा राग भाव बना रहे। राग भाव बना रहेगा, मुनियों की प्रति और भगवान के प्रति राग भाव बने रहेगा मजबूरी में, क्योंकि इनके राग भाव बने बिना तुम कल के दिन उस पद को नहीं पा पाओगे। जो पद हमें चाहिए है हमें उसकी पूजा करना ही पड़ेगी, हमें उससे अनुराग करना ही पड़ेगा, हमें उनके गुणों को देखकर प्रमोद भाव लाने, गुणशो प्रमोदम। जब तक हम गुणों को, दूसरों के गुणों को देखकर प्रमोद भाव नहीं आएंगे, वे गुण हमारे अंदर कभी प्रकट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मैं कहता हूं ना प्रश्नों में, तुम्हारे पास जो वस्तु नहीं है और तुम चाहते हो तो इसका एक उपाय है, जिसके पास है उसको जाकर के जय जिनेंद्र शुरू कर दो, एक ना एक दिन तुम्हारी योग्यता बन जाएगी। भक्ति यहीं से उत्पन्न हुई है, भक्ति यहीं से उत्पन्न हुई। मैं भगवान बनना चाहता हूं और मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, तो जिनवाणी कहती है जो भगवान बन गए हैं उनको नमोस्तु करना शुरू कर दो, बंदे तद्गुण लब्धे, प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमें ये भाव लाना है, मन को समझाने के लिए हमें एक दिन मोक्ष मार्ग पर जाना है, मुनि बनना है, तो हमें मुनि से अनुराग करना ही पड़ेगा। और एक दिन हमें भगवान बनना है तो भगवान से अनुराग करना ही पड़ेगा। ये नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जिस मार्ग पर तुम जाना चाहते हो, सृष्टि यही पूछती है, जो आगे निकल गए उनके प्रति भाव क्या है, क्या भाव? यदि तुम्हारा उनके प्रति ईर्षा भाव है, बुरा भाव है, तो तुम उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं हो। हमारे बहुत, एक दिन मैंने 15 से 20 दिन प्रवचन दिए थे, मात गुण शुभ प्रमोदम। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमसे साधना बनती नहीं, तपस्या बनती नहीं, मुनि बन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुमसे दान बनता नहीं, है भी नहीं। मात तुम इतना कर लो, जिसने दान दिया है उसको जय जिनेंद्र कर लो, जिसने दान दिया है उसको वो धन्य दाता है, इतना ही बोल दो। जिसने दान दिया है धन्य दाता, जिसने मंदिर बताया है धन्य मंदिर बनाने वाला, जिसने मूर्ति बैठा ली है धन्य है, जिसने चतुर्मास से कलश बैठा ला धन्य है, जिसने मुनिराज को आहार दिए वो धन्य है, धन्य। बस तुम यही कहते रहो, जो कर रहा है धन्य है वो धन्य है। एक दिन वह धन्यता की पात्र तुम स्वयं बन जाओगे। ये नियम सिद्धांत है, उसको अपनाना चाहिए। प्रिया जैन सागर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मुनिराज के नाम के साथ 108 जो लगता है वो क्यों लगाते हैं? पता नहीं, तुम लोग लगाने लगे तो हम सुनने लगे। हमें कहीं आगम में, शास्त्रों में यह शब्द मिला नहीं। 108, 105 बड़े बड़े आचार्यों के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां मिली, प्रशस्तियों में हमने बड़े बड़े आचार्यों की बड़ी बड़ी उपाधि, एक एक पेज की उपाधियां देखी हमने। भट्टारकों ने लिखी, महाराजों ने लिखी, अपने गुरुओं के लिए लिखी, लेकिन 108 शब्द का संबोधन मुझे ना किसी प्रशस्ति में मिला है, ना आगम में मिला है। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद यह उल्लेख देखने को मिला। गलत है नहीं और सही मैं कह नहीं सकता। गलत इसलिए नहीं कर सकता कि अपन उसके नाना प्रकार के अर्थ लगा लेते। 108 प्रकार के आश्रव द्वारों को जो रोकने में लगे हैं वो 108 है। तुक्का बैठ गया तो बैठ गया।
नहीं बैठे तो कह दूंगा ठीक है अब दूसरा बैठा देता। जो 108 में बैठ जाएगा वो मेरी दृष्टि से तो ये है कि एक घात होती थी, घात कहलाती। एक अक्षर को 2 बार लिखना हो तो आप लोग क्या करते, एक अक्षर लिख के नीचे क्या लिख देते हो? 2 लिख देते हैं। 2। इसी प्रकार श्री 108 बार श्री 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 श्री, उसके कारण से श्री 108 यानी 108 बार श्री। एक कभी कभी लिखते ना, तो कभी लिख के 2 लिख देते, 2 लिख यानी एक बार और पढ़ना। तो ऐसी कोई परंपरा चली है जिस कारण से। अमित जैन, पुणे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि कभी किसी व्यक्ति की खराब परिस्थिति में अपन ने उसका पूर्ण मनोभाव से सहयोग दिया, कुछ समय पश्चात जब वह व्यक्ति संभल जाता है और स्थिति सामान्य हो जाती है, उसके बाद वही व्यक्ति अपन से स्पर्धा करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में मन में क्या भाव आना चाहिए? पहली बात तो हमारे यहाँ एक नियम है, यदि तुमने किसी परिस्थिति में किसी का सहयोग दिया है तो उस उपकार को आपको भूल जाना चाहिए। उपकार करने वाला उपकार करके भूल जाए और जिस पर उपकार हुआ है वो जन्म जन्म में भी न भूले, ये नीति है। कृतोपकारम न विस्मरंती साधवा। वो याद रखे तो ठीक है, नहीं रखा उसकी भूल है। तुमने तो किया और भूल जाओ, बस मैंने तो अपना कर्तव्य किया था, किया, अब वो जो कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, ये सब मानना चाहिए। अन्यथा हमारा वो किया हुआ उपकार संक्लेश का कारण बन जाएगा तो उपकार में कम पुण्य है, बाद में आएगा देखो मैंने इसके साथ क्या किया और ये मेरे साथ क्या कर रहा है, तो आर ध्यान ज्यादा हो जाएगा। नरेश कुमार जैन, नगीना, हरियाणा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मूर्ति प्रदान करने का पुण्य ज्यादा है या प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को विराजमान करने का? दोनों अलग अलग हैं। बच्चे को जन्म देने का पुण्य ज्यादा है कि बच्चे की शादी करने का पुण्य ज्यादा है? आप बता दो जो आपके बेटे। बच्चे को जन्म देना ज्यादा पुण्यदायी है कि बच्चे का विवाह करना ज्यादा पुण्यदायी है? बच्चे का, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? बस उत्तर इसमें है, हम आगे बोलूंगे ही नहीं। आप बता दो जो बच्चे को जन्म देना ज्यादा श्रेष्ठ है कि बच्चे की शादी करना ज्यादा श्रेष्ठ है? फिर उसके बाद जिंदगी क्या करे वो? बाबा जी बनाओ फिर। ये हर चीज का पुण्य है। हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर और एक तंदुल यानी चावल के बराबर जो मूर्ति बैठालता है उसकी प्रशंसा करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी शब्द नहीं है। उसके एक चावल के बराबर मूर्ति, सहस्रकूट में कितनी बड़ी मूर्ति बैठ रही? 1 सवा फुट है, 1 फुट इतनी बड़ी मूर्ति। मैं सिंहासन के पूरा लो तो 1 सवा फुट। एक चावल के बराबर मूर्ति का वर्णन कहने के लिए कोई शुद्ध केवली भी सक्षम नहीं है। और तुमने सहस्रकूट के अंदर 1 सवा फीट की मूर्ति बैठा ली, इसकी महिमा कितनी है? फिर उसके बाद जाकर के प्रतिष्ठा की बात आती है तो भगवान की वस्तुतः भगवान को तुम क्या विराजमान करोगे? तुम मूर्ति विराजमान कर दो, इसी में भला है। और रही बात मूर्ति के जब बोली लगती है, वो भावों के ऊपर परिणामों का खेल होता है। मूर्ति को हम कहते हैं मूर्ति विराजमान करने में पुण्य है, तो मूर्ति होगी नहीं तो विराजमान क्या करोगे? पहले बेटा हो गई नहीं तो उसकी शादी। इसलिए मूर्ति फर्स्ट एंड न्यू है, मूल है। मूर्ति है तो पंच कल्याणक है, विराजमान है, तो इस साधारण पुण्य नहीं है। इन्हीं शास्त्रों को लेकर के सहस्रकूट चला है।
कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बड़े लोग बैठाल देते हैं, सारी जनता कैसे क्या करेगी। तो एक सहस्र कूट की मूर्तियां चल जाती हैं, जिससे सभी व्यक्ति को ये मौका मिल जाए कि हम भी एक मूर्ति विराजमान करके अपना जीवन का दस्तूर पूरा कर लिया। अपनी क्षमता के अनुसार जब ऐसे मौके मिलते हैं तो कम से कम हर व्यक्ति को जीवन में सोचना चाहिए कि हम एक मूर्ति विराजमान जरूर करें। वेदियों पर मूर्ति भर दोगे तो वो अभिनय होता है। 1008 मूर्तियां वेदी पर बैठा लोगे तो दोष है, अभिनय होगा। और 1008 मूर्तियां सहस्रकूट में बना दोगे तो दोष नहीं आएगा, क्योंकि वो सामूहिक बनती है। बहुत बड़ी चीज है, सहस्रकूट के अंदर जो मूर्ति बैठी हैं सबको मौका मिल जाता है। क्या लाख पर 1.5 लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं होती। 1-2 लाख रुपए में मूर्ति निर्माण करके दे रहा है, विराजमान कर रहा है। और तुम्हारे तो क्या बताएं, सहस्रकूट वालों का इतना बड़ा पुण्य है। जब घोषणा की थी तो पाषाण की मूर्ति की थी और उतनी ही राशि में कमेटी ने धातु की मूर्ति बना ली। जय हो, जय हो। कितना बड़ा लाभ। मतलब पाषाण की मूर्ति थी, पाषाण की मूर्ति कभी खंडित भी कोई उसको तोड़ भी सकता था, लेकिन तुम्हारी उतनी ही राशि में धातु की मूर्ति है जो ना टूटने वाली है ना फूटने वाली है, अमर होकर के रहेगी। आप बताओ, पाषाण के स्थान पर धातु की मूर्ति मिल रही, राशि उतनी है, उतने पर भी कई दुर्भागे मूर्ति बोल करके भी अभी पैसा नहीं दे रहा। बोलो इससे ज्यादा और क्या होगा। पाषाण की मूर्ति हमने धातु की देखी, क्या चमक रही है। तुम्हारी इन मूर्तियों को देख करके दूसरे सहस्रकूट वालों ने, जो पाषाण की मूर्ति रखने वाले थे, उन्होंने भाव बदल दिए कि हम भी पीतल की ही रखवाए। यहाँ का वैभव देख करके, यहाँ की वो मूर्तियां चमकती हुई देख करके सबके मन में भाव आ रहा। और अभी तो हर मंजिल में 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां आ रही हैं। पद्मासन मूर्ति कितने इंच की है? 21 इंची बड़ी मूर्ति विराजमान होगी, वो भी पाषाण की थी। आपने राशि तो पाषाण की दी थी, लेकिन अब वो धातु की बन के आ रही है। ये बहुत बड़ा पुण्य महानुभाव। मूर्ति रहेगी तो ही सूर्य मंत्र होगा, इसलिए मूर्ति का देने में पुण्य का बहुत बड़ा भाग होता है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, महावीरा चैनल के समक्ष बैठे हुए सभी भक्तों की महावीरा चैनल नाम की कोई चीज ही नहीं है, महावीरा है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा रहता है इसलिए बोले? नहीं, कहीं नहीं लगा हुआ। सभी भक्तों की ओर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महावीरा चैनल था तो वो चला गया ऊपर। आज के जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान यशवंत कुमार जी सिंघई, सेंट्रल जीएसटी अधिकारी, ललितपुर। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु खजुरिया, राजीव खजुरिया जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा देखा गया है कि 5 पापों में शुरू के 4 पापों को समाज अपेक्षाकृत ज्यादा घृणित पाप समझता है, जबकि परिग्रह पाप को कम है दृष्टि से देखा जाता है। तो क्या परिग्रह को इज्जतदार पाप समझा जाए? 4 पापों में से इस पाप के 2 भेद नहीं है। परिग्रह रूपी पाप ऐसा है, धन बुरा हूं भला कहिए। झूठ को नहीं कहा झूठ बुरा है भला कहिए, हिंसा को नहीं कहा हिंसा, लेकिन धन के लिए क्या कहा? बुरा है भला कहिए। धन एक पैसा है, यदि व्यक्ति का दिमाग अच्छा हो जाए तो धन से धर्म किया जा सकता है और धन जीवन का उपयोग है। धन से दूसरों के प्राण बचा सकते हैं, धन से जिंदगी चलती है, धन से दान होकर धर्म चलता है
धन से क्षेत्रपाल जैसा महातीर्थ बनता है, धन से वर्षा योग चतुर्मास के कितनी चीजें होती हैं। तो धन एक ऐसा उपयोगी है। मकान धन परिग्रह है, कितना बड़ा उपयोगी है, तुम्हारी सुरक्षा करता है, मुराद को आहार दान देता है, सब परिग्रह। तो परिग्रह को दो मुखी होने से उसको समाज उपेक्षा नहीं कर सकती। और शेष जो हैं उनके लिए जीवन के लिए उतना जरूरी नहीं जितना कि परिग्रह है। हाँ, परिग्रह यदि दुरुपयोग करता है तो इन 4 पापों से भी सबसे ज्यादा पाप परिग्रह है। 4 पापियों को नरक नहीं भेजा, वहवारम परिग्रह तुम नार कैसा है। अब देखना, एक और धन के लिए उपेक्षा नहीं होने का कारण है धन सदुपयोग भी होता है। धन जिंदगी देता है, जीवन देता है। आज धन नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में माइक भी नहीं होता। आज धन नहीं होता तो ये लाइव प्रवचन पूरा भारत सुन रहा है, ये नहीं सुन पाता। तो धन का जब पॉजिटिव देखो तब है। लेकिन धन को, धर्म को, यदि परिग्रह को नरक आयु के बंध के कारण में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील को नहीं लिया। पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ नरक का कारण है। तो ये दोनों हैं, परिग्रह जैसा पाप नहीं और परिग्रह जैसा कोई तुम्हारे लिए धर्म नहीं। निर्णय आपको करना है परिग्रह का क्या उपयोग करना है। श्रीमती मधु खजुरिया, राजीव खजुरिया जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जैन भंडारी। देखें, ये जो मधु खजुरिया जी यहाँ पर राजीव खजुरिया जी हैं, इन्होंने 5 कलश से एक रिद्धि सिद्धि कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही 2 परिवारों को भक्ति कलश को भी इन्होंने प्रेरित किया है। श्रीमान राजीव जी खजुरिया, मधु खजुरिया, विकास ओसवाल, श्रीमती प्रियंका ओसवाल, दीक्षा जैन और राहुल खजुरिया, सुषमा खजुरिया, पूर्वी खजुरिया, मौली खजुरिया, इन्होंने भक्ति कलश लिया। और आलोक खजुरिया, अर्चना खजुरिया, आकर्ष खजुरिया, अनिमेश खजुरिया, इन्होंने भी भक्ति कलश लिया। और आपका कहना यह है कि ये और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं और इनकी प्रेरणा से लगभग 30-40 और भी भक्ति कलश यहाँ पर लोग लेने वाले हैं, कुछ ने ले भी लिए हैं। ऐसे परिवार का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुदेव को खजुरिया परिवार का त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न 15 तारीख के प्रवचन से है। उसमें आपने बोला था कि जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं उन्हें अभिशाप है। तो जिन भाइयों के बहनें नहीं होती हैं उन्हें कोई अभिशाप नहीं है। और जब 6 साल का बच्चा हो जाता है, 8 साल का जब बच्चा हो जाता है बेटा, तो उसको संस्कार करने के लिए गाजे बाजे से घर से लाके और अभिषेक कराते हैं श्री जी का। तो फिर बेटियां 8 साल की हो जाती हैं तो उनका क्या संस्कार होता है? पहली बात तो भाइयों का एक उपलक्षण कह दिया जाता है, कोई बहनों पे लगा देना, सब पे लगाना। प्रवचन में कोई एक उदाहरण दिया जाता है, वो सारे संबंधों में लगाना चाहिए। यदि तुमने बहन की उपेक्षा की है तो तुम्हें अभिशाप मिलेगा कि रक्षाबंधन को राखी बांधने वाली बहन नहीं मिलेगी। वो तो सीधी बात है, जिसकी जो उपेक्षा करेगा वह उसकी जिंदगी से चला जाएगा। जो भी जिस वस्तु की उपेक्षा करेगा, जो जिस वस्तु में विघ्न डालेगा, तो उसकी वस्तु जाएगी। और जो जिस वस्तु का रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा, वो वस्तु उसकी जिंदगी में आएगी। तो ये सिद्धांत सब पे लागू रखना चाहिए। बच्चियों के लिए भी 8 वर्ष के बाद यथा युग कहा, जो कार्य वो नहीं कर सकती वो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चियों को 8 वर्ष के बाद गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाइए और वहाँ उनसे पूजन कराइए। माता पिताजी उनको शांति धारा दिखाएंगे, उसको गंधोदक देंगे। तो ये क्रिया, जो क्रिया नहीं कर सकते उसको छोड़ करके शेष कार्य कर सकते हो। जैसे मुनि महाराज मोक्ष मार्ग में चलते हैं, तो क्या आरिका स्त्रियां नहीं चल सकती? चल सकती, आरिका बन सकती है, लेकिन आरिका बनने में जो कार्य वो मुनि के समान नहीं कर सकती हैं, वो कार्य नहीं करेगी
शेष उनके योग्य कार्य करें। श्रीमान राहुल जैन भंडारी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती प्रीति जी कड़ंकी। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान अनुज जी, ऋषभ जी, रोहिना जी, प्रतिभा जी, सोनल मिल, मुजफ्फरनगर। महाराज श्री इन्होंने भक्ति कलश भी स्थापना की है और साथ में ईश्वरवारा जयोदय तीर्थ क्षेत्र पर अनादिकालीन भक्तामर विधान में भी भाग लेने का इन्होंने मन बनाया है। एक नाम आया है पंडित ध्यानचंद जी, पंडित दयाचंद जी शास्त्री भैलोनी वाले, संजीव जी, राजीव जी, अश्विनी जी, अजय जी, समस्त बार परिवार। आपने भी भक्ति कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिज्ञासा करें। माइक को बंद नहीं किया करें, चालू रहे। लाइट आ रही है, उस पे देखो। लाइट आ रही है, दूसरा माइक देखिए, सहस्रकूट में कुछ प्रतिमाएं जब तक आई हैं। श्रीमती निशु पलक जैन, पुष्पेंजन शिक्षक मड़ावरा वाले, इन्होंने कुछ राशि जमा भी करा दी है और सहस्रकूट में प्रतिमा स्थापित की है। श्रीमती केसरबाई जी मोदी, श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जी, अभय जी, आशा जी मोदी, अभिनव, अपूर्व, अनामिका मोदी, श्री विद्यापूर्ण हार्डवेयर चूड़ी परिवार, श्रीमान कंछेदी लाल जी, श्रीमती कस्तूरी देवी जी, अनिल जी, बाबा, श्रीमती सुमन जैन, सेजल जैन, समस्त जरावली परिवार। आपने भी सहस्रकूट में प्रतिमा स्थापित की है। श्रीमान ज्ञानचंद जी, कुसुम जी, नीरज जी, सुषमा जी, निजता जैन, अलीगढ़, आपने भी सहस्रकूट में प्रतिमा स्थापित करने का मन बनाया है। श्रीमान श्रेयांश जैन, राखी जैन, अवनी जैन, भव्या जैन, बाहुबली नगर, चटरऊ परिवार। श्रीमान राजेन जी, पंकज जी, राजा भैया भंट वाले, पुराना सूचना केंद्र ललितपुर। इसके बाद सेठ श्री पंचम लाल जी, मुकेश जी, नीलम जैन, अक्षय जैन, समस्त खुटगुआ वाले परिवार। महाराज श्री ये श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में इन्होंने वार्डन के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और एक प्रतिमा स्थापित करने का भाव इनका किया है। श्रीमान पदमचंद जी, सतीश जी, सराफ, समस्त परिवार। श्रीमान कपूरचंद जी, रवीन जी जैन, सिंघई, बनारस, आपने भी सहस्रकूट में प्रतिमा स्थापित करने का मन बनाया। महाराज श्री कुछ लोगों का कहना यह है कि इन्होंने 10 साल पूर्व सहस्रकूट में प्रतिमा ली थी, लेकिन अब इनकी थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है इन भक्ति भाव के कारण से, और ये सहस्रकूट से प्रमोशन करके यदि कोई बड़ी प्रतिमा लेना चाहे तो उसमें कोई दोष तो नहीं है। कोई दोष नहीं है, और जब अच्छी स्थिति हो गई है तो सहस्रकूट की रहने दो, बड़ी और ले लो एक। जय हो, जय हो, जय हो। अब जब तुम्हें मालूम है कि दान देने से हमारी स्थिति बड़ी है तो सहस्रकूट की ले लो, और जो चतुर्मुखी मूर्ति बैठ रही है हर मंजिल में, वो मंजिल की मूर्ति भी ले लो, और भाग्य तुम्हारी दोनों मूर्ति हो जाएंगी। सहस्रकूट की एक कलश 25 श्रीफल। जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आगम में गुण स्थान किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? गुण स्थान किसे कहते हैं और इसका आगम में क्या महत्व है? गुण स्थान का अर्थ होता है मोह और योग की परिणति का नाम गुण स्थान है। ये सैद्धांतिक शब्द है। आपको समझने के लिए परिणामों की कैटेगरी, जैसे 100 नंबर होते हैं, कोई 75 आया, कोई 60 लाया, कोई 50 लाया, कोई 33 लाया, उसी प्रकार से परिणामों की जो विशुद्धि होती है, इतने नंबर की विशुद्धि बढ़ेगी तो चौथा गुण स्थान होगा, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी तो 5वां होगा, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी तो 6वां 7वां होगा। तो जो विशुद्धि की 14 कैटेगरी की जैनागम ने आत्मा के परिणामों की 14 विभाग कर दिए कि 14 रूप बना करके उन्होंने इस प्रकार विभाजन किया, ऐसा समझने के लिए। श्रीमती प्रीति जी कड़ंकी, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री राज जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न शांति धारा और अभिषेक को लेकर है। गुरुदेव जैसे जब भी हम रोज शांति धारा और अभिषेक देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन नहीं भरता है, और बार बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो जो श्री जी हैं उनका रूप रोज नया नया दिखता है। तो ऐसा वास्तव में होता है कि मुझे ही ऐसा महसूस होता है? नमोस्तु गुरुदेव। वास्तव में होता है,
एक दिन हमने इस पर क्वेश्चन दिया था। मूर्ति, मंत्र, गुरु, ये सब कभी एक रूप में नहीं रहते। जैसा भक्त आता है वैसा भगवान का रूप हो जाता है। एक अभिषेक कर रहा है, जितने प्रकार का अभिषेक हो रहा है, गंधोदक एक ही प्रकार का नहीं है। एक व्यक्ति ने किया, भगवान गंधोदक से मुझे ताप दूर होना चाहिए, बुखार है। एक ने किया, साहब मेरा केस चल रहा है, वो जीतना चाहिए। एक ने उन्हीं भगवान का किया कि हमारा परीक्षा देने जा रहा हूं मुझे। अब बोलो, मूर्ति एक साथ चारों लोग कर रहे हैं तो वह मूर्ति चारों एनर्जी अलग अलग भेज रही है। एक समय में 4 एनर्जी निकल रही है उसी मूर्ति की, और 4 रूप बना रहा है। यही भगवान की मूर्ति की विशेषता है। जितने लोग दृष्टि से देखते हैं उतने प्रकार की एनर्जी उसमें निकलती है। और एक मूर्ति को जब हमने कहा ना, एक दिन कहा था, जब भगवान को हम ध्यान करें आदिनाथ का छत्र युक्त ध्यान, उस समय मूर्ति की अलग एनर्जी मिलेगी, वो अलग काम करेगी। और उन्हीं आदिनाथ को ध्यान करें अशोक वृक्ष के नीचे, अलग एनर्जी मिलेगी। उन्हीं आदिनाथ का करें चवर ढोलते हुए, अलग एनर्जी मिलेगी। जितने प्रकार से आप उनको देखोगे उतने ही प्रकार भगवान की मूर्ति के होते हैं, भगवान की होती है। इनकी शक्तियां अनंत होती हैं। अब कौन कौन सा निकाल सकता है? जैसे एक छोटे से मोबाइल में कितने चैनल होते हैं? कितना मैटर भरा है। अब ये निर्णय कौन करे? वो तुम करो निर्णय, कौन सा चैनल चालू करना है। मोबाइल कहता है मेरे पास तो सब शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति निकालना है। ऐसे ये मूर्तियां कहती है मेरे पास तो सब कुछ भरा पड़ा है, कौन सा रूप देखना है, वो रूप का निर्णय तुम खुद करो। चलिए भैया राज जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे भैया सौरभ जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ने या सुनने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है? अगर हाँ, तो मेरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से ग्राम ईश्वरवारा में जन्मे भाई जय कुमार से मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की संघर्षमय यात्रा हम सभी आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, जिसको सुनकर हम सभी आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे। अरे बाबू, तुमने खुद कहा है महापुरुष की जीवनी पढ़ने से, तुम्हारी सुनने नहीं, महापुरुष के खुद मुंह से सुनने से नहीं लिखा है। हाँ, महापुरुष के खुद मुंह से सुनने का नहीं लिखा है। महापुरुष की कथा तुम्हें बांचना है, ना कि स्वयं बांचना है महाराज को। महाराज आप अपनी कथा बांचो और हम कथा सुन रहे हैं। नमस्ते भैया सौरभ जी अपनी जिज्ञासा करेंगे। सहस्त्रकूट में देखें, ललितपुर वाले सभी लोग ध्यान से सुने, सहस्त्रकूट की प्रतिमाएं बहुत कम शेष हैं और महाराज श्री का जो उद्बोधन हो रहा है उसको सुन करके बाहर वाले सभी लोग अपनी प्रतिमाएं बुक कराने लगे हैं। क्योंकि अदर जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह जो सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने की राशि है वो 2 कलश से ऊपर की है। केवल ललितपुर ही एक ऐसा है कि जहां पर अभी मात्र 1 कलश और 25 श्रीफल में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये बहुत सारे कॉल बाहर से आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बाहर वाले बुक कर लेंगे और ललितपुर वाले रह जाएंगे। एक सहस्त्रकूट की प्रतिमा कोलकाता से आई है, श्रीमान अनुज जैन, इन्होंने प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक है श्रीमती सुषमा जी, मनोज जी, सौरभ जी, प्रियंका जी, लक्ष्मी चंद जी, इजारदार परिवार, अब्दुल्लागंज, भोपाल। आपने भी सहस्त्रकूट की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यही है कि सहस्त्रकूट क्या होता है और उसमें प्रतिमा विराजमान करने का क्या महत्व होता है? अभी आपके सामने जो प्रश्न कर रहे थे, देखिए मूर्ति का अनेक रूप है। पहली बात, सहस्त्रकूट वो चमत्कारी स्थल है जिसको कोटिभट्ट राजा श्रीपाल समुद्र में से गिर करके जब निकले, उनका देव दर्शन का नियम था और उन्हें सामने एक सहस्त्रकूट जिनालय दिखा
और जिस कपाटों को देवों ने कपाट बंद कर दिए थे किसी कारण से, कोई अभिनय हुआ या कोई पुण्यहीन व्यक्ति उस सहस्रकूट के अंदर चला गया, तो सहस्रकूट देवताओं ने उसको बंद कर दिया। वर्षों तक सहस्रकूट बंद रहा। जब कोटि भट्ट राजा श्रीपाल आए, उनका देव दर्शन का नियम था। अब सामने जिनालय देखते ही कपाट बंद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो इतने दिन के बाद तो मुझे मंदिर मिला, पहली बार तो मुझे मंदिर ही नहीं मिला, और मेरे कैसे कर्म हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, जरूर मैंने देव दर्शन के नियम में दोष लगाया है, जरूर मुझे देव दर्शन में कोई अंतराय कर्म बंधा है। हे भगवान, यदि मैंने अपने देव दर्शन के नियम में कभी दोष नहीं लगाया हो, कभी आसाधना नहीं की हो, तो आज सामने जिनाला है, मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। जैसे कोटि भट्ट श्रीपाल ने अपना अंतो पश्चाताप किया और अपने देव दर्शन के नियम को दांव पर लगाया, तैसे ही सहस्रकूट के किवाड़ देवों ने खोल दिए। तो एक घटना सहस्रकूट की श्रीपाल से मिलती। दूसरी घटना, भगवान के कितने रूप हो सकते हैं वो सहस्रकूट में हो सकते हैं। एक एक जो 1008 भगवान के नाम होते, ये नाम ऐसे ही नहीं है, गुणवाचक है। एक एक शक्ति, सहस्र नाम का पाठ करके मैंने किया था एक बार, भगवान को 1008 रूपों में देखा, भगवान की 1008 शक्तियां मैंने देखी, और मैंने एक एक नाम लेकर एक मूर्ति को स्थापित किया ध्यान में, और स्थापित करके सहस्र नाम के एक एक नाम को लेकर के, और हमने भगवान का ध्यान किया। भगवान आप यह हैं, आप स्वयंभू हैं, बस आपकी स्वयंभू शक्ति पर हमने विचार किया, तो भगवान के ऐसा वैभव मिला कि भगवान किसी के सहारे ही नहीं, वो स्वयंभू है। आप योगी महायोगी, जितने नाम थे उतने नाम से एक मूर्ति। तो नाना रूप जो भगवान के कितनी शक्तियां विद्यमान होती हैं, सहस्रकूट में एक एक नाम से लेकर के इन मूर्तियों को विराजमान किया जाता है, और इनके नाना रूप, एक एक मूर्ति का यदि आप दर्शन करें सहस्रकूट में, और एक मूर्ति का ध्यान करके आप और अपना बनाए दूसरी मूर्ति का आप ध्यान करेंगे, वो अलग रूप में देखने में आएगी, अलग शक्ति विद्यमान होगी। इसलिए सहस्रकूट की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है। एक साथ 1008 जिनबिंब बैठना और एक रूप में बैठना, ये अपने आप में बहुत, अभी मैंने बताया ही था, एक चावल के बराबर मूर्ति का इतना बड़ा वर्णन है। तो सहस्रकूट में तो 1008 मूर्तियां बड़ी बड़ी बैठती, और यहाँ तो प्राचीन, मैंने पहले ही कहा, यहाँ पाषाण से पीतल हो गया। वो तो कमेटी क्या है, मेरे से नहीं पूछ रही है, इसलिए रेट नहीं बढ़ रहे। जिस दिन मेरे से पूछ लेगी, मैं कहूँगा कि अब सहस्रकूट 2012 का ललितपुर अलग था, 2022 का ललितपुर अलग है। 2012 में तुम्हारी जो हैसियत थी, वह हैसियत आज बढ़ गई है, और जब हैसियत बढ़ी है तो फिर हैं। अभी ये कहा था ना व्यक्ति ने कि मैंने एक सहस्रकूट की मूर्ति बोली थी, और उस समय मेरी हैसियत नहीं थी, और अब मेरी इतनी हैसियत हो गई है कि हम बड़ी मूर्ति भी बैठा सकते हैं। अभी प्रश्न ही आया था। तो ऐसी हैसियत बड़ी है। जिन जिन लोगों ने दान सच्चे मन से दिए हैं, दान कभी निष्फल नहीं जाता। कुचित कदाचित कभी कोई अशुभ कर्म का उदय हो तो बोया हुआ बीज भी नष्ट, आपके यहाँ नहीं होता क्या? बोया हुआ बीज नष्ट हो जाता, बरसात नहीं, बोया हुई फसल खड़ी थी, ओले गिर गए। तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन दुर्घटनाएं कम होती हैं, सफलता ज्यादा होती है, ज्यादा मिलती है। बीज लौट करके ज्यादा लोगों का आता है कि बीज बोया वापस नहीं आता। संख्या किनकी ज्यादा है? आने की, लौट करके आने की ज्यादा है। तो इसी प्रकार दान होता है। दान का अपने सम्मान और बहुमान के साथ
अवभाग्य मान करके करो कि हमारे नगर में कम से कम सहस्रकूट है, तो हम सबको एक एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत बड़ी चीज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। महाराज श्री, ये जो सहस्रकूट में प्रतिमा जी विराजमान हो रही है, इसमें केवल प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य है या पूरा मंदिर बनाने का, जनालय का पुण्य है? पूरे मंदिर बनाने का। एक जो मूर्ति, पहली बात तो हर मूर्ति पर उसकी प्रशस्ति खुदी हुई है। जो विराजमान कर रहा है उसकी मूर्ति पर एक नाम दो नाम ऐसा निश्चित किया है, आ रहा है। दूसरा, मूर्ति अकेली विराजमान करने का नहीं, इतना बड़ा 11 मंजिल का जो सहस्रकूट बना है, ये पूरा मंदिर बनाने का पुण्य उन्हीं प्रतिमा विराजमान करने वालों, क्योंकि उसी राशि से बनाया गया है। जो राशि है अकेली मूर्ति की नहीं है, मैं सहस्रकूट के है, यानी आपको मूर्ति के साथ ये 11 मंजिल का जो सहस्रकूट है वह भी इन सभी मूर्ति वालों को उसका भी पुण्य है। श्रीमती स्वाति सराफ, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। देखें, नंदीश्वर द्वीप में मात्र 2 जनालय शेष हैं और सबसे कम राशि भी ललितपुर की है। मात्र 17 कलश में संपूर्ण जनालय बनाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रीमती स्वाति सराफ, मेलबर्न। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सनत जी खजुरिया, रिटायर्ड SBI मैनेजर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग मेलबर्न में बाहर रहते हैं, व्रत उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, तो मंदिर, माइक ठीक से लगाएं थोड़ा, तो मंदिर नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे घर पे पढ़ लेते हैं मंदिर। पहली बात तो प्रयास करना चाहिए, अपने व्रत का ध्यान करना चाहिए। ऐसे व्रतों पे यात्रा टाल देना चाहिए जहाँ मंदिर नहीं। फिर भी कुछ कजाजित मजबूरी में पड़ते हैं तो वहाँ पर अपने मंदिर को स्मृति में ला करके एक स्थान पर बैठ करके पूजा पढ़ लेना चाहिए, भक्तांबर आदि कर लेना चाहिए, और बाद में थोड़ा बहुत उसका पश्चाताप करके प्रायश्चित करके मंदिर में जब मिल जाए तो डबल पूजा कर लेना चाहिए। सहस्रकूट में जिन्होंने प्रतिमा स्थापित की है और आज ही नगद संपूर्ण राशि जमा कराई है, आज इनको बाहर जाना है, लखनऊ आएंगे और यहाँ पर गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। श्रीमान पदमचंद जी, सतीश जी जैन सराफ एवं श्रीमान कपूरचंद जी, रविंद्र कुमार जी सिंघई आ जाएं और गुरु जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। सहस्रकूट में और भी नाम प्राप्त हो रहे हैं। श्रीमान आनंद जैन, अजय जैन, राही झारसगुड़ा परिवार, बिदुआ कॉलोनी, समस्त आनंद जी परिवार। श्रीमान राहुल जैन पत्रकार, रश्मि जैन, रोहित जैन, रिया जैन, दर्शन जैन, आशा जैन, अक्षय जैन, समस्त परिवार। इन्होंने कुछ राशि जमा करा दी है, 60,000 रुपये नगद जमा कराए हैं। बाकी देखें, पंचायत समिति से यह भी कहा जा रहा है कि ये जो राशि है आप इसको नगद भी तुरंत जमा करा सकते हो, जब तक पंच कल्याणक की तिथि डिसाइड नहीं होती है। जब तक हमारे यहाँ पंच कल्याणक नहीं होता है तब तक भी आप किस्तों में अपनी राशि को जमा करा सकते हैं। लगभग 4 से 5 महीने की आपको अभी समय दिया जा रहा है, आप उस समय में अपनी सुविधानुसार राशि को जमा करा सकते हैं। भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान आनंद कुमार जी, रश्मि जी, अजय जी, निधि जी, राही जी, समस्त परिवार। श्रीमती क्रांति देवी जैन, संजय कुमार जी, राजीव कुमार जी, शिल्पी जैन, तनु, हर्षित, पारस, अक्षय, मड़ावरा वाले परिवार। श्रीमान जय जैन, विजय जैन, प्रियंक जैन, सोनिया जैन, अरिंजय जैन, समस्त वैरायटी हिरावल परिवार। श्रीमान सुशील कुमार जी, रश्मि जैन, गर्वित जैन, दर्शित जैन, समस्त जवेरा वाले जबलपुर परिवार। श्रीमान संदीप जैन, श्रीमती अनुभूति जैन, पहल नक्श, पूना परिवार। जिज्ञासा कर हमारे आराध्य पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में सविनय नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ दिन पूर्व आपने अपने प्रवचन में ये कहा था कि क्षेत्रपाल जी मंदिर में विराजमान मूल नायक अभिनंदननाथ भगवान की ऊर्जा 1.5 लाख है। तो इस संदर्भ में हमारी जिज्ञासा ये है कि अभिनंदननाथ भगवान के बाजू में विराजमान श्री खजुरिया जी मंदिर की वेदी में मूल नायक महावीर भगवान एवं नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की ऊर्जा कितनी होगी? देखो, मैं मूल नायक की ही ऊर्जा को देखता हूँ, बाकी उनकी छाया में सब आ जाते हैं।
हमारे आचार्य श्री की शक्ति कितनी है, उस शक्ति में हम सब समाहित हैं। और मूल नायक भगवान तो मूल नायक हैं, और अभिनंदन नाथ तो अभिनंदन नाथ ही हैं। उनकी होड़ कोई दूसरी मूर्ति नहीं कर सकेगी, और हमने उसी को देखा है। नमोस्तु। श्री भाई अनुराग जी तैयार रहेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा राहुल जी खजुरिया। कुछ भक्ति कलश में नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान बीरेन जी विद्रोही, शालिनी जैन, गुनगुन जैन, हर्षित जैन, बहुरानी साड़ी ललितपुर, श्रीमती आशा देवी जी, नवीन जी, जैन जी, राकेश जैन वैद्य, महावीरपुरा ललितपुर, श्रीमान राजन सराफ, राहुल जी, रोहित जी सराफ मऊठाना परिवार, श्रीमान राहुल जैन, रोहित जैन, स्वर्गीय रतन चंद जी गांधीनगर ललितपुर, श्रीमान धर्मेंद्र जैन, संगीता जैन गुड़वाले समस्त परिवार, श्रीमान मनोज जी, विनय जैन, उदित जैन, क्षितिज जैन जड़ी बूटी वाले समस्त परिवार, श्रीमान अनिल कुमार जी, मुकेश जी, राजेश जी, अक्षय जी क्षेत्रपाल मंदिर के पीछे ललितपुर समस्त परिवार। अनुराग जी नहीं है क्या? प्रश्न कर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा यह प्रश्न है कि जो तेरी में डिब्बा वगैरह मिलते हैं एवं भोजन मिलता है उसका तो त्याग है, लेकिन जो सुहागों का सामान मिलता है जैसे चूड़ी है, बिंदी है, अन्य सामान मिलता है, इसका क्या करना चाहिए महाराज श्री? ये हमारी दीदी का प्रश्न है महाराज श्री। यह है 13वीं में डिब्बा वगैरह मिलता है और खाने में 13वीं में उसमें जो स्वागलों का भी सामान मिलता है उसका क्या करें महाराज श्री? कुछ नहीं करना। उनको पहली बात तो उनसे लेना ही नहीं। किसी के मरे की कोई भी स्मृति अपने घर में नहीं रखना। बहुत नकारात्मक ऊर्जा। एक चम्मच भी है किसी ने अपने मरे बाप की स्मृति में दी है, वो सोने की भी देवे तो हाथ जोड़ लेना, लेना नहीं। और ले लो तो घर में लाना नहीं, और घर में लाए हो तो आज सोने के पहले ही सड़क पे फेंक देना। मरे की कोई स्मृति, कोई भी स्मृति वस्तु, जैसे सामान, धर्म की किताब अलग चीज है, लेकिन गिलास है, कोई मग है, जग है, कोई भी मरने की स्मृति में कोई उपभोग करने वाली वस्तु नहीं लेना। जो तुम्हारे जीवन में काम आती हो वो वस्तु नहीं लेना चाहिए। उनको लेना ही नहीं। ले ली है तो घर में लाना नहीं, और लाए हो तो घर से निकाल देना। श्रीमती सुषमा राहुल खजुरिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जैन बाहुबली नगर। माइक ले लें जल्दी। सुनील जैन बाहुबली नगर। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि संस्कार और परवरिश में क्या अंतर है? हमें संस्कार और परवरिश में क्या अंतर है? संस्कार और परवरिश करते ना बच्चे। परवरिश तो मजबूरी है। परवरिश तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना है, और संस्कार वो कहलाता है जिसमें जीवन का उत्थान किया जाता है। अपनी इच्छा से जो दिया जाता है वो संस्कार है, और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो दिया जाता है वो परवरिश है। बच्चे को भूख लगी, उसको खाने देना परवरिश है। लेकिन बच्चे को भूख लगी है लेकिन हम अभक्ष नहीं देंगे, ये संस्कार है। बच्चे को कपड़ा चाहिए है लेकिन कपड़े देना परवरिश है, लेकिन ऐसे कपड़े नहीं देंगे जो उसके लिए धर्म से विरुद्ध हों, ये संस्कार है। संस्कार बड़े अपनी इच्छा से देते हैं, और परवरिश में उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। नमोस्तु। श्रीमान सुनील जैन बाहुबली नगर, इसके बाद तैयार रहे कुमारी सेजल जैन बड़घरिया। सहस्त्रकूट में एक और नाम आया है, श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, निकुंज जी, गंज वासोदा परिवार। आपके भावों की अनुमोदना प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में साविर नमोस्तु। महाराज श्री, आपकी प्रेरणा से यहाँ सभी जिन मंदिरों में सामूहिक अभिषेक शांति धारा का आयोजन चल रहा है, तो वहाँ माता जी महाराज जी तो होते नहीं हैं, तो वहाँ शांति धारा होती है। तो कभी कभी हम जैसे अज्ञानियों को शांति धारा पढ़नी पड़ती है।
तो उसमें शांति धारा कर्ता के नाम कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए? कम से कम एक बार, समय यदि आपके पास अनुकूल है तो 9 बार उसमें लिखा हुआ है। यदि ऐसी आपकी अनुकूलता नहीं है तो एक बार पढ़ने पर भी काम चल जाएगा। कम से कम एक बार, अधिक बार फिर जैसी सुविधा हो। कहाँ पर पढ़ना चाहिए? वहाँ लिखा रहता है अस्माकम, शांति धारा में जहाँ अस्माकम लिखा रहता है वहाँ पर नाम बोल देना चाहिए। कुमारी सेजल जैन इसके बाद तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी जी। मेरी गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा प्रश्न है, आदि का छुल्लक ऐलक अगर आहार को निकलते हैं तो मुद्रा नीचे किए रहते हैं, हाथ और मुनि ऊपर किए रहते हैं, ऐसा क्यों? आदि का छुल्लक ऐलक जी आहार के लिए निकलते हैं तो मुद्रा को नीचे किए रहते हैं और मुनि जी ऊपर किए रहते हैं। मुद्रा है? हाँ मुद्रा। अरे तुम, एक अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था, उसने पूछा कि भाई तुम्हें दिखता नहीं, क्यों लेके जा रहे हो? बोले आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए इसलिए जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग जाते हैं कि तुम लोगों का तो कोई होश है नहीं, कब पकड़ लो पैर, तो ये लेके जाते हैं आंखों वालों में आहार को जा रहा हूं, देख अब ये देख ले, छूना नहीं। आपको मालूम चल जाए, आप महाराज के साथ दूरी बना के रखें, क्योंकि 24 घंटे में अन्य समय कोई घटना घटे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आहार को जाते समय कटे तो 24 घंटे का अंतराय हो जाता है। इसलिए इस मुद्रा से कहा, जिससे सब लोग सावधान रहें और मालूम चल जाए कि महाराज इस समय आहार चर्या को निकले हैं। मुद्रा का अर्थ ही होता है चिन्ह। अब ये तो थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए कुछ तो नया हो, जब भेष नया है तो कुछ नया हो, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी जी जिज्ञासा करेंगी, माइक को पीछे पहुंचा दें। एक और सहस्रकूट में प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान सौरभ जी ऋषभ जैन, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश से। आपके भावों की अनुमोदना रजनी दीदी जी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, भव्यक्त भाव भव्यक्त मागणा में क्या अंतर है? भव्यक्त भाव और भव्यक्त मागणा में? भव्यत्व भाव और मार्गणा में अंतर है। मार्गणा का अर्थ है कि हम भव्य को कहाँ कहाँ खोजें, कौन से गुण स्थान में मिलेगा भव्य। तो मार्गणा शब्द का अर्थ है भव्य जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा रखते, कौन सी गति में है, कौन से गुण स्थान में पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से। और भव्यत्व जो भाव है यह होने की योग्यता में है, वह भव्य जो है जिस भाव को प्रकट करना चाहिए, मोक्ष मार्ग को, रत्नत्रय को प्रकट करने का भाव जो है वह भव्यत्व भाव है। और किन किन स्थानों पर वो अपने रत्नत्रय को प्रकट करके रह सकता है उसका भाव है। क्षेत्र की अपेक्षा है मार्गणा और भावों की अपेक्षा है भव्यत्व भाव। मार्गणा गुण स्थान भी मार्गणी में कुछ गुण स्थान में पाया जाएगा भाव, पहले से लेकर 12वें गुण स्थान तक भव्य पाया जाता है। कौन सी गतियों में पाया जाएगा? 4 गतियों में पाया जाएगा। कितनी इंद्रियों में पाया जाएगा? 5 इंद्रियों में पाया जाएगा। संगी असंगी में दोनों में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। तो इस प्रकार का रहने का कहाँ कहाँ वो पाया जाता है उसको मार्गणा बोलते हैं, और क्या उसका परिणाम होता है उसको भाव बोलते हैं। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब हम सभी लोग मिलकर के पूज्य श्री की आरती करेंगे। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सुनील जी सराफ, अंकुर जी सराफ, लक्ष्य सराफ, समस्त सराफ परिवार। आइए, सभी जिन्होंने पुण्यार्जन किया है वो मंच के ऊपर आकर के आरती करेंगे, बाकी सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। हमारे साउंड वाले भैया से निवेदन है कि आरती को प्ले कर दें। आरती प्रारंभ कर दें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।